Assalamualaikum, students of class 8. Today we are going to discuss part 2 of your chapter 2, that is microorganisms, friend and foe. In our previous video we had discussed some points regarding microorganisms, their presence, their categories, and that microorganisms can be beneficial as well as harmful. अपने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू लर्न और डिस्कस अबाउट सम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। वी ऑल नो डैट, हम लोग सब जानते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें से जो मेन है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बैसिलस एक बैक्टीरिया का शेप होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया विच प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि कर्ड का फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे लिए किस चीज़ में मदद करता है, चीज़, पिकल्स और भी बहुत सारे फूड आइटम को बनाने में। द नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं विनेगर बनाने के लिए, मीन्स एसिटिक एसिड। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट इज़ अ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई। उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, वो कमर्शियली यूज़ होता है अल्कोहल एंड वाइन के प्रोडक्शन में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। ईस्ट को लोग ग्रो कराते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी क्रॉप ग्रो करवाते हैं, वैसे ईस्ट की भी कल्चरिंग होती है और फिर लोग उससे क्या करते हैं, कमर्शियली मीन्स लार्ज स्केल पे उससे वाइन एंड अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। इसको डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने 1857 में। द नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शंस। हम लोग जब भी बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. ये जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को मार देता है या रोक देता है या कम कर देता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days, number of antibiotics are being produced from bacteria, fungi. आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पेनिसिलिन जो था वो पहला एंटीबायोटिक है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। एक्चुअली दिस इन्वेंशन इज़ एक्सीडेंटल, मीन्स वो किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे, बट उन्होंने क्या देखा, कुछ फंजाई का ग्रोथ हुआ है और वो फंजाई के ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया के ग्रोथ स्टॉप हो गए हैं। मीन्स बैक्टीरिया का जो ग्रोथ था वो स्टॉप हो गया और उसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो मर भी गया था। तो उससे फिर इन्होंने क्या किया, द नेक्स्ट इज वैक्सीन। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader.
जब भी कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में इंटर करने की कोशिश करता है तो हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, ताकि वो इन्वेडर मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा गया, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, लड़ सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट इफ़ इट एंटर्स अगेन। और बॉडी इस चीज़ को भी याद रखता है कि अगर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म री इंटर करेगा तो उससे कैसे लड़ना है फिर। So, if dead or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fight and kills them by producing suitable antibodies. इसीलिए अगर dead या weakened means half kill या अधमरा सा माइक्रोब हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी और फिर उसको याद भी रखेगी कि इस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया था हमने और उसको लड़ना कैसे है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease। और ये antibodies क्या हो गया, एक बार हमारे बॉडी में बन गया तो वो रहेगा और हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। और वैक्सीन में यही होता है, वैक्सीन में हाफ किल्ड और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ बना ले और आगे फाइट करने के लिए तैयार रहे। और इस प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। बहुत सारा डिजीज़ फॉर एग्जांपल कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। सबसे पहला वैक्सीन जो बना था वो स्मॉल पॉक्स के लिए बना था और उसको बनाने वाले थे एडवर्ड जेनर। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। Some bacteria, blue-green algae, are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। हम लोग क्लास 7 में भी पढ़े थे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू दैट फॉर्म विच कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में चेंज करते हैं जो कि प्लांट जिस फॉर्म में उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सके और इस के थ्रू क्या करते हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कभी कभी हम लोग देखते होंगे क्या कि रोड पे कुछ कोई जानवर मरा सा पड़ा हुआ है या पत्ता वगैरह गिर गया तो वो सब क्या होता है, कुछ दिन वो सड़ता है और फिर देखते ही क्या होता है, कुछ दिन बाद वो डिसअपियर हो जाता है। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time। कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको डिकम्पोज करते हैं मीन्स उनको सड़ाते गलाते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो सब्सटेंस दूसरे प्लांट और एनिमल्स के थ्रू फिर से यूज़ कर लिया जाता है और इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि हमारा जो कूड़ा कचरा रोड पे था वो भी क्या हो गया, साफ़ हो गया। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। रिविजन क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सके। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ। अभी हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ रहे थे, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, तो उनके यूज़फुलनेस पे आपको 10 लाइन लिखना है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तब तक आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।